सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसे दिया था लेव वाइगोस्की ने। चलिए, ये सीटेट, टेट और यूपी टेट और अन्य राज्यों के टेट के लिए है और यूपी बीएड और डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही शॉर्ट में शुरू करते हैं। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं होता बल्कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करने पर होता है। आपको एक बात दिमाग में याद रखनी है पूरे सीटेट में, ठीक है? समाज और संस्कृति की बात लेव वाइगोस्की ने कही है। अब इसका मतलब क्या है ये जानने का कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा है वो सबसे ज़्यादा सीखेगा समाज के साथ अंतःक्रिया करके। अंतःक्रिया का मतलब होता है समाज के साथ इंटरेक्शन करके, समाज के साथ बातचीत करके बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। और वाइगोस्की ने समाज को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया था। उनका यही कहना था कि बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो समाज से होता है और उसका विकास समाज के अंदर ही होता है। और जैसे कि अच्छे काम, बुरे काम, वो सब बच्चा समाज से ही सीखता है। जैसे कि मैं अगर बहुत ही अच्छे सभ्य सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ तो मेरे अंदर भी मतलब नैतिकता का भरमार होगा। अगर मैं एक असभ्य सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ तो मैं चोरी चकारी डकैती मेरे लिए आम बात होगा। समझ रहे हैं? मतलब ये मैं कहाँ से सीख रहा हूँ? मैं ये सब सीख रहा हूँ समाज से। इसलिए बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है समाज को। अब देखिए, इनके कुछ चरण थे, अब उसको हम लोग जानते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया आपको बता चुका हूँ। समाज के लोगों के माध्यम से बातचीत करके और सहयोग के माध्यम से सीखना। आप समाज से जो भी चीज़ सीखते हैं वो सब के सब सामाजिक अंतःक्रिया ही है। अब जैसे कि अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है? अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर। इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हिंदी में नाम बदलते रहते हैं। देखिए, एकदम नाम से ही एकदम क्लियर है। मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति टीचर, मदर, फादर, ब्रदर, कंप्यूटर, दोस्त, किताब किसी भी माध्यम से सीखता है तो वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मोर मतलब होता है ज़्यादा, नॉलेजेबल मतलब होता है जानकार व्यक्ति से। ज़्यादा जानकार व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना ही मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। इसका शॉर्ट नेम बहुत ही फेमस है, वो है एमकेओ, जो कि हर जगह आपको मिलेगा। सीटेट पे तो भरमार है इसकी, ठीक है? एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार व्यक्ति के साथ सीखना, एमकेओ कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं सममित विकास का क्षेत्र, जिसे बोलते हैं जेडपीडी। इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब मैं बताऊंगा ऐसे कि आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अब देखिए क्या है इसमें। देखिए, वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के बीच का अंतर को जेडपीडी कहते हैं। मुझे मालूम है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही अच्छे से। जैसे देखिए, अगर आपको 10 तक का पढ़ा आता है, अगर मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको सपोर्ट किया कि बच्चा तू कर सकता है, तू पढ़, तू पढ़, ये पढ़, वो पढ़, और मैं आपको बहुत अच्छे से पहाड़ा समझा दिया। पहाड़ा मतलब टेबल। अब आपको पहले आपको 10 तक का टेबल आता था, अब आपको आता है 15 तक का टेबल, ठीक है? और इन दोनों के बीच में 10 और 15 के बीच में जो आपने मेहनत किया है, जो सीखने में एक्स्ट्रा पहाड़ा सीखने में जो मेहनत किया है, उसी को बोलते हैं जेडपीडी। इसको देखिए, मैंने और आसान शब्दों में लिखा है, यह वह मीठा स्थान है जहाँ बालक चुनौती महसूस करता है बट मत के साथ सीख सकता है। जैसे कि आपको 10 तक का टेबल याद था, अब आपको 11, 12, 13, 14, 15 इन 5 का टेबल आपको याद करना है। अब आपके लिए चुनौती है, लेकिन अगर मैं आपका सपोर्ट करूं, आपको बताऊं, तो आप सीख जाएंगे 15 का टेबल। यही है जेडपीडी। ओके, समझ गए? जेडपीडी बताता है अंतर, मतलब 10, पहले मुझे 10 तक का टेबल आता था, अब मुझे आता है 15 तक का टेबल। इन दोनों के बीच के में जो मैंने मेहनत किया, जो मेरे अंदर चुनौती है, जो मैंने लर्निंग किया, वही जेडपीडी है। ओके, अब बात करते हैं ढांचा या स्कैफोल्डिंग। नाम से ही क्लियर है एकदम मैम, नाम से क्लियर है। ढांचा मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट करना। ओके, अस्थायी सहायता मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बार बार कहीं फंस रहे हैं, बट मैं आपका एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं आपका एक सपोर्ट करूं कि आपको ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? और आपने वैसा वैसा मेरा बात को फॉलो किया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब ढांचा। ओके, मतलब मैंने कि किसी का भी सपोर्ट करना, किसी को भी सहायता प्रदान करना ही ढांचा कहलाता है। ओके, वाइगोस्की ने भाषा के बारे में भी कुछ बातें कही थी, वो इस प्रकार है, सुनिएगा।
यह सामाजिक वाक्य की बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक वाक्य सबसे पहला चरण है। इसका नाम क्लियर है भाई एकदम। जैसे कि यह बोलचाल की भाषा है। इसका मतलब कि बहुत बच्चा बहुत छोटा है। अब बच्चा अपने आसपास, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद उसकी मम्मी है, पापा है, उसकी बहन है, उसके चाचा है, चाची है। अब बच्चा इन्हीं लोगों के साथ क्या कर रहा है, बातचीत करेगा। बातचीत करने के साथ साथ बच्चा इन लोग के साथ जो भी बातचीत करेगा और उनसे भाषा सीखेगा। समझ रही हैं? इसी को बोलते हैं सामाजिक वाक्य। सामाजिक वाक्य मतलब बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ जो भी बात करता है उसे बोलते हैं सामाजिक वाक्य। ठीक है, इसका उपयोग बच्चा दूसरों के साथ संवाद करने के लिए करता है। संवाद का मतलब होता है बातचीत। आते हैं आंतरिक वाक्य पे। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आंतरिक वाक्य और निज वाक्य में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। पहले आंतरिक वाक्य आपको समझाता हूँ। आंतरिक वाक्य क्या है? इसको मौन वाक्य भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा ना, सीटेट में ऑप्शन में आता है मौन वाक्य क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मौन वाक्य कौन दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। ओके, जैसे कोई कठिन गणित का सवाल मन ही मन हल करना। जैसे आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मन ही मन अपने आप से बातचीत करते हैं, मन ही मन थोड़ा चिंतन करते हैं। ठीक है, अपने आप से बातचीत करते हैं मन में। ठीक है, उसी को बोलते हैं आंतरिक वाक्य। ओके, लास्ट टर्म निज वाक्य। निजी वाक्य मतलब बच्चा जोर जोर से बात करता है, भले सुनने वाला कोई ना हो। जैसे कि आपको पापा आपके बिना मतलब आपको दो पड़का मार दे, अब भगा दे, भागो भाग। अब आप थोड़ा सा रूम के बाहर आए, थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं बड़ा होंगे, पापा को मुझे डांटना नहीं चाहिए, ये वो। आप ये सब बात बोल रहे हैं लेकिन आपका बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसी को बोलते हैं निज वाक्य। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक वाक्य और निज वाक्य में अंतर होता है। सामाजिक वाक्य मतलब बच्चा अपने समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए जो बात करता है उसे बोलते हैं सामाजिक वाक्य। ओके, निज वाक्य मतलब बच्चा जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। ठीक है, खुद से बात कर रहा है लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसमें बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता भी है, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। जैसे कि दो औरत के बीच में लड़ाई हो रहा है, लड़ाई समाप्त हो चुका है, दोनों अपने अपने घर में जाके चिल्ला रही हैं, भले कोई बात ना सुन रहा हो लेकिन चिल्लाए जा रही हैं, चिल्लाए जा रही हैं। वही निज वाक्य है। ओके, डन, थैंक यू। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा रूल समझ में आया होगा।